नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। महिला आरक्षण पर मंत्री सारंग का बयान। देश की आधी आबादी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जोड़ने का शत प्रयास था, जिसमें कांग्रेस ने एक टंगड़ी अड़ाने का काम किया है। महिला आरक्षण के रूप में महिलाओं को राजनीतिक रूप से लोकसभा और विधानसभा में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय महिला विरोधी कृत्य करते हैं। प्रियंका गांधी जो बोलती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, उन्होंने इस बड़े कार्य को रोकने का कार्य किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का सकारात्मक प्रयास है। परिसीमन पर मंत्री सारंग का बयान। इस देश में और दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में कितनी जनता का एक प्रतिनिधि होगा? बहुत सी लोकसभा ऐसी है जहां 30 लाख वोटर है। परिसीमन एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है। 2023 नारी शक्ति अधिनियम आया था, तब कांग्रेस कहती थी कि परिसीमन जल्दी कराइए। अब 2029 से परिसीमन हो रहा है तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द हो रहा है। के बहुत ही सत प्रयास, जिसमें इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने का एक बहुत अच्छा प्रयास था। उसमें टंगड़ी अड़ाने का काम किया। महिला आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक रूप से और लोकसभा और विधानसभा में बड़ा प्रतिनिधित्व मिलने था, परंतु कांग्रेस और विपक्ष के नेता हर समय महिला विरोधी काम करते हैं। अब कहाँ गई प्रियंका जी जो नारा लगाती थी कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ममता दीदी भी तो महिला हैं। राहुल गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर और विपक्ष के हर नेता ने एक बड़े काम को रोकने का प्रयास किया। आज विधानसभा में हम निंदा करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का एक बड़ा प्रयास था। सर, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि आप लोग परिसीमन के साथ में क्यों लेकर आ रहे? 543 तो लेकर आइए ना, उसी देखिए, इस बिल को पास किया था। देखिए, इस देश में या दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र में कितनी वोटर के का एक प्रतिनिधि होगा? या 30-30 लाख वोटर हैं एक लोकसभा सीट में। ये तो बहुत अच्छा, ये तो प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील विचार था। और जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, और उस समय तो कांग्रेस के नेता ये कह रहे थे कि जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्योंकि उस समय परिसीमन और जनगणना के बाद की बात थी। आप उस समय तो बोलते थे जल्दी करिए। अब जब जल्दी 2029 में ही हो रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि आपको टंगड़ी अड़ाना है। आपका मंतव्य साफ नहीं है। थैंक यू।